दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों का होगा रीजनिंग में भिन्न आकृति परीक्षण या उसको कहते हैं वर्गीकरण। लेकिन इससे पहले आप लोग को हम प्रश्नावली 2 का उत्तर दिखाते हैं। प्रश्नावली 2 का ये उत्तरमाला है जो आप देखिए। पहले 50 क्वेश्चन इसमें है। पचास क्वेश्चंस का आप पहले उत्तर देखिए। उसके बाद अब आइए आज का 3rd चैप्टर भिन्न आकृति परीक्षण या उसको कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। रीजनिंग का जो यह प्रकार है, इस प्रकार में हमको करना क्या होता है कि प्रश्न में आपको 4 आकृतियां दी हुई रहती हैं। क्वेश्चन में 4 आकृतियां बनाई गई रहती हैं। उनमें से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसी है, यानी 3 आकृतियों में कोई ना कोई गुण मिलता जुलता है, लेकिन एक आकृति वैसी है जिसमें वह गुण नहीं होता है जो उन तीनों में होता है। तो इसमें वही आकृति जो चारों में से जो अलग है, 3 एक जैसा और एक जो अलग है, वही इस तरह के प्रश्न में वही उत्तर होता है। उसी को हम लोग उसी का क्रम संख्या उत्तर के रूप में लिखते हैं। जैसे आप देखिए एक उदाहरण है आपका। उदाहरण 1, यहाँ देखिए आप 4 फिगर बना हुआ है। एक त्रिभुज है, एक आपका देखिए वर्ग है, फिर आपका वृत्त है और एक लास्ट पंचभुज है। अब इसमें से वर्गीकरण के आधार पर इन चारों में से अलग कौन सा है, यानी 3 में एक कोई गुण है और एक में वो गुण नहीं है, तो वो है आपका ये 3रा नंबर वृत्त। अब देखते हैं कि क्या गुण नहीं है। तो इन तीनों में लाइन का प्रयोग किया गया है, रेखाखंड का प्रयोग किया गया है, जबकि वृत्त में सीधी रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है। और त्रिभुज बनाने में भी हमको सीधी रेखा का प्रयोग करना पड़ता है। 3 सीधी रेखाओं का प्रयोग करके त्रिभुज का निर्माण हुआ, 4 सीधी रेखाओं का प्रयोग करके वर्ग का निर्माण हुआ और 5 सीधी रेखाओं का प्रयोग करके पंचभुज का निर्माण हुआ। लेकिन वृत्त को बनाने में सीधी रेखा की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए वृत्त अलग है, यानी इन सबों से अलग है, इसलिए यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 में है, देख लीजिए आप, 4 फिगर है। तो इन चारों फिगर में से अलग कौन सा है? इन चारों में से अलग जो है आपको 3 नंबर ही है, क्योंकि
ये सभी जो हैं, इनमें जितनी भुजाएं हैं ये सभी भुजाएं बराबर हैं। ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये वर्ग है तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये आपका षटभुज है, 6 भुजा है इसमें, जो कि सभी भुजाएं बराबर हैं। जबकि 3 नंबर में एक आयत है जो कि 2 भुजाएं एक समान, 2 भुजाएं एक समान, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, इसलिए यही होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसी का एग्जाम्पल 3 में। 3 में आपका क्या कह रहा है देखिए। 3 में कौन सा होना चाहिए, बहुत ही बारीकी से चारों आकृतियों को हम देखते हैं तो पता चलता है कि 2 समान आकृति एक दूसरे को से मिली हुई है। 2 समान आकृति एक दूसरे से मिली हुई है। यहाँ पर देखिए 2 वृत्त एक दूसरे से मिली हुई है, यहाँ त्रिभुज, यहाँ वर्ग और यहाँ पंचभुज। और हो क्या रहा है सो देखिए, जब मिली हुई है तो उसके जहाँ पर मिल रही है बीच में कोई आकृति भी बन रही है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। और 2, 3 और 4 क्यों नहीं होगा? 2, 3 और 4 में समानता क्या है? तो ये तीनों एक समान है, इसलिए कि त्रिभुज और त्रिभुज मिल करके बीच में त्रिभुज ही बना रहे हैं। ये वर्ग और वर्ग मिल के बीच में, ये बीच की जो है वो वर्ग ही है। और ये पंचभुज और पंचभुज मिल करके ये जो बीच का है वो पंचभुज ही है। जबकि यहाँ पर ये दोनों वृत्त मिले हुए हैं और ये बीच की आकृति एक वृत्त नहीं है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। उसके बाद देखते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 में आपका देखिए चारों आकृतियां। तो इन चारों आकृतियों में आप अच्छी प्रकार से देख करके देखिए कि कौन सी 3 आकृतियां हैं जो एक समान हैं और एक आकृति अलग है। क्योंकि वर्गीकरण भिन्न आकृतियों का परीक्षण करना है, हमको भिन्न आकृति को छांटना है। तो इसमें भी हमारा 3 नंबर का छांट रहा है। और क्यों छट रहा है ये? इसलिए कि 1, 2 और 4 नंबर में जो आकृतियां हैं उनको अगर हम घड़ी की सुई की चलने की दिशा में या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो घुमा करके इन तीनों को एक जैसा कर सकते हैं। यानी हम अगर चाहें तो 1 नंबर के जैसा 2 नंबर को भी कर सकते हैं घुमा करके। कैसे घुमाएंगे इसको? घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घुमा देना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करके घुमा देना होगा थोड़ा, तो 1 के जैसा बन जाएगा। 4 को अगर हम चाहें 1 के जैसा बनाने के लिए तो 4 को भी हम बना सकते हैं। घड़ी के दिशा में इसको घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाना पड़ेगा और 1 के जैसा बना देंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस का जवाब देने में आपको यह भी बात ध्यान में रखना है, बहुत सा क्वेश्चन इस पॉइंट पर बनता है, घड़ी के दिशा में घुमाना और घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना। आप जानते हैं घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई चलती है ऐसे, इस तरह से चलती है। तो ये हो गया घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, और ये हो गया घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में। तो अभी हम आपको बोले कि अगर हम चाहें तो 1 नंबर के जैसा 2 नंबर को भी हम घुमा के कर सकते हैं, 4 नंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 3 नंबर को आप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। उलटना नहीं है इसको, आकृति को उल्टाना नहीं है, आपको छूट है केवल घुमाने का। कि अगर हम इसको
किसी भी तरह से दो को घुमावें, चाहे इधर घुमावें चाहे इधर घुमावें, लेकिन एक के जैसा नहीं बन पाएगा। इसलिए 3 ही इसका सही उत्तर होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही के जैसा, अगर हम चाहें कि सभी आकृतियों को 2 के जैसा घुमा दें, 2 के जैसा, तो एक को हम 2 के जैसा घुमाने के लिए घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा, और 4 को 2 के जैसा बनाने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा, तो 2 के जैसा बन जाएगा। लेकिन 3 को हम किसी के जैसा नहीं कर सकते हैं, घुमा करके नहीं बना सकते हैं। इसलिए सही उत्तर इसका 3 ही नंबर होगा। अब देखते हैं आपका उदाहरण 5 में देखिए आप, आकृति नंबर 1, 2, 3, 4 को देखिए। 3 में क्या समानता है 3 आकृतियों में, तो इसमें भी सही आंसर 3 ही होगा, और 1, 2 और 4 में कुछ न कुछ समानता है। क्या समानता है सो देखिए आप। इसमें आपका देख रहे हैं सभी में 3-3 रेखाएं हैं, 3-3 लाइन जो है वो काटी हुई है एक दूसरे को, और एक लाइन में एक शीर्ष पर वृत्त है और एक लाइन में एक शीर्ष पर त्रिभुज है, और एक लाइन में दोनों शीर्ष पर कुछ नहीं है। तो ऐसा तो सभी में है, चारों में, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर का आंसर क्यों होगा सो देखिए। वृत्त का जिस आकृति के शीर्ष पर वृत्त है और जिस आकृति के शीर्ष पर त्रिभुज है, इन दोनों आकृतियों के बीच क्या डिफरेंस है, किधर है ये दोनों, ये हमको देखना आपको। तो वृत्त वाला आकृति यानी जिस पर वृत्त है और ये त्रिभुज वाली आकृति, इन दोनों के बीच 135 डिग्री का अंतर है, और वो भी घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में। ये यहाँ पर है तो इसके विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर ये है। आपको ये भी ध्यान रखना है, रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये डिग्री वाला भी ध्यान देना है, कोण वाला। तो कोई आकृति, जैसे यहाँ देखिए वृत्त की आकृति जो है, वृत्त वाला अगर घूम करके यहाँ बीच से घूम करके इस कोना में आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये आकृति घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम गई। यहाँ से बीच से इस कोना में आएगा तो 45 डिग्री विपरीत दिशा में, और बीच से अगर इस कोना में आ जाए तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूम गई आकृति। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान रखना। और अगर कोई आकृति कोना से, एक कोना से दूसरे कोना पर जा रही है तो 90 डिग्री वो घूम रही है, 90 डिग्री। और अगर एक बीच से, जैसे यहाँ पर ये बीच में है, कोना में नहीं है, यहाँ के बीच से यहाँ बीच में आ जाती, तब हम कहते कि ये आकृति जो है जिस पर शीर्ष पर वृत्त है वो 90 डिग्री घूम गई। यहाँ से घूम के यहाँ आएगी, तब यहाँ आएगी तो 45 डिग्री, यहाँ आएगी तो 90 डिग्री, और यहाँ आ जाएगी घूम के तो 135 डिग्री, और यहाँ आ जाएगी तो 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी तो 180 और 45 और जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा आपका जो भी होगा। तो इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वृत्त वाली आकृति और त्रिभुज वाली आकृति
इन दोनों के बीच घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री का अंतर है। 135 डिग्री घूमी हुई है ये विपरीत में। दो में भी यही बात है। दो में भी देखिए आप, ये हो गया वृत्त वाली आकृति, तो इस कोना में है, तो इस कोना से इस कोना तक जाती अगर ये रहती, तब ये वाला त्रिभुज वाली तब रहती 90 डिग्री के अंतराल पर। लेकिन 90 और 45 135 डिग्री के अंतराल पर है, और वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में। ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में है, ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में है। आप 3 में देखिए, 3 में यहाँ पर है, और यहाँ से देखिए घड़ी के दिशा में है 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ 45 डिग्री, तो 135 डिग्री हो गया। लेकिन 135 डिग्री के डिफरेंस में है, लेकिन घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में है, इसलिए ये अंतर हो गया, ये अलग हो गया। 4 में भी देखिए आप, 4 में देखिए यहाँ पर है वृत्त वाली आकृति, और यहाँ ये है, यानी 135 डिग्री डिफरेंस में है, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इन चारों आकृति में जो है शीर्ष वाली, यानी जिस आकृति के शीर्ष पर वृत्त है और जिस आकृति के शीर्ष पर त्रिभुज है, ये दोनों आकृतियों के बीच 135 डिग्री का फासला है, दूरी है। लेकिन इन दोनों में घड़ी के विपरीत दिशा में है, तीनों में, और इसमें जो है 3 नंबर में वो घड़ी की दिशा में है। वृत्त वाला से घड़ी के दिशा में 135 डिग्री फासला है, इसलिए 3 होगा। रीजनिंग में आपको 2 चीज़, घड़ी की चलने की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा, और कितना डिग्री घूम रही है ये ध्यान रखना है। कितना डिग्री में यही ध्यान रखना है कि अगर कोई आकृति एक कोना से दूसरे कोना गई, तो अगर इधर से गई लेफ्ट से, तो समझ जाइए कि घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री गई, और इधर से गई तो फिर 90 डिग्री, फिर इधर से 90 डिग्री, फिर इधर से 90 डिग्री। और अगर राइट साइड से घूमती है तो घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में घूम रही है। अगर एक कोना से दूसरे कोना में नहीं जाकर के बीच में आ गई तो 90 डिग्री का आधा होता है 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री माना जाएगा इसको। ये बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर आपका 6। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका भी आंसर 3 हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि सभी आकृतियों में 3 त्रिभुज 2 वर्ग, और 3 में है 2 त्रिभुज 3 वर्ग। देख लीजिए आप, 1 2 2 त्रिभुज है, 3 वर्ग है। बाकी ये सब में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में 3 त्रिभुज है और 2 वर्ग है, इसलिए ये हो गया 3 नंबर। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में आपको क्या देखना है, आप देख लीजिए आकृति 1 2 3 4 आकृति दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 जो आकृति है इसमें 4 4 भुजाएं हैं और इसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये अलग छट गया, 4 नंबर होगा। उसके बाद आप देखेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 में है तीसरा नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी आकृतियां एक सरल रेखा पर टिकी हुई हैं, मतलब इसका आधार जो है एक सीधी रेखा है, इसका भी है, इसका भी है, और इसका देखिए, यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये उल्टा है, बाकी सब सीधा है, बाकी और ये उल्टा है, इसलिए यही 3 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण 9। 9 में देखिए आप, 9 में भी आपका होता है 4 नंबर, क्योंकि
इन सभी आकृतियों को बनाने के लिए कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करेंगे, यहाँ पर कलम रखेंगे और ऐसे करके ऐसे बन जाएगी। इसमें यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे घुमा देंगे, बन जाएगी। यानी कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। एन को भी बनाने में आप को कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, आप नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे बना देंगे। इधर से भी अगर बनाते हैं तो इधर से भी बन जाएगा, सीधा आएंगे, फिर ऐसे उठाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ये टी जो है, इसको बनाने के लिए आपको पहले ये लाइन खींचना है, फिर कलम को उठाइए और फिर ऐसे खींचिए, इसलिए ये अलग है। टी नंबर जो है, ये 4 नंबर अलग है। फिर देखते हैं आकृति नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 में आपको क्या है, 4 आकृतियां दी हुई हैं। 4 में से 3 में कोई समानता है, एक अलग है, तो अलग है ये 4 नंबर। क्यों अलग है सो देखिए। इन सभी आकृतियों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि आकृति 4 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए एक लाइन खींच के 1 भाग 2 भाग, और इसको देखिए 1 2 3 4, चारों भाग बराबर है। इसका भी चारों भाग बराबर है, इसका भी चारों भाग बराबर है। 1 2 3 और एक बीच में 4 भागों में बांटा गया है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसलिए आपका इसका आंसर होगा 4 नंबर। अब हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज, उस पर आप देखिए और इसको सॉल्व करके आपको लाना है। प्रश्नावली 1, इस वर्गीकरण का प्रश्नावली 1 है। ये 1 नंबर से देखिए आप क्वेश्चन। दस तक हो गया इधर, फिर 11 से यहाँ से है, ट्वेंटी तक, फिर आगे 21 से 31 तक, फिर इधर है आपका 32 से सबको आपको क्वेश्चन को देखते जाना है, वीडियो को पॉज करके रोकना है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना है। 43 से है, इसमें जितना क्वेश्चन आप एक बार में पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और सॉल्व करते जाइए। $64 नंबर क्वेश्चन तक हुआ आपका इधर। फिर देखते हैं 65 से आपको आ गया इसमें 75 तक। उसके बाद इधर है आपका 76 से 76 से 86 तक, और इधर है आपका 87 से 93, और 94 से फिर इधर 100। ये आपका हो गया पूरा। ये 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फिर इसको
कल हम लोग आंसर चेक करेंगे, मिलान करेंगे।